हेलो गाइस, बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करे। ठीक है, उससे पहले मैं निफ्टी की वीडियोस में भी बताया था कि अभी एक हॉलीडे के बाद मैं आ रहा हूँ, करीब 7-8 दिन बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आप सबने अपने डिमांड सप्लाई पर वर्क किया और बेसिकली उनको एग्जीक्यूट किया और अर्निंग भी की। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लोगों ने अपने आप को मोटिवेट भी रखा कि अभी अगर कोई हमें कॉल्स और लेवल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसके बावजूद भी हम मार्केट से अर्निंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिमांड सप्लाई को छोटा नहीं समझा और उस पर वर्क किया, लेवल्स को बताया और अपने डाउन साइड वाले पर्सन को भी हेल्प करी, जिन जो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे डिमांड। देखो, मार्केट कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी बुले से बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि लेवल्स पे हम किस तरीके से प्ले करेंगे। देखो, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। ठीक है, जो आज कल बेसिकली फ्राइडे को जो मार्केट में एक बुलिशनेस दिखाई दी, और ये सारी जो सारी जो रेंज बनी हुई थी, सारी सप्लाई थी, इसको भी ब्रीच कर दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल के लिए मार्केट तैयार हो रही है, पर अगर डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, देखो, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो उसको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और सस्टेन करना है, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं वो भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ नए बायर्स तभी तो ऐड होंगे। अगर वो डायरेक्टली ऊपर जाती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल से। ठीक है, और अगर ये मार्केट ओपन उनका थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करती है, देखो मार्केट यहाँ सस्टेन करती है ना, तो अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है, सस्टेन करती है और लेवल तोड़ती है इसका हाई। हाई क्या है, लेवल बता देता हूँ मैं आपको। वो लेवल है करीबन 42,450। उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है। ये लेवल है हमारे पास ऊपर, वो दोबारा चेक कर लेते हैं। 42,250, लगभग 50-60 या 60-70 मान लीजिए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर कॉल प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई और थोड़ा वेट करने के बाद, ये नहीं कि डायरेक्टली आई मार्केट ने सीधे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमने यहाँ पर कॉल ले ली, नहीं फिर तो वो नीचे रॉकेट बना देगी। वो नहीं करना। थोड़ी देर यहाँ मार्केट को रेस्ट करने दो, वेट करने दो, न्यू बायर्स को ऐड करने दो, थोड़ा सा नीचे जाकर एंट्री बनने दो। और जब ये ब्रेक हो, कम से कम आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो मैं यहाँ पर कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद मेरा अगर ये से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट भी मेरा काफी बड़ा है, करीबन करीबन 200 पॉइंट का मेरा टारगेट। ठीक है, टारगेट तो मेरा 700 का भी है, पर 650 पर हम अपना इनिशियल टारगेट बुक कर लेंगे। और बुक करने के बाद अगर ये 700 को ब्रेक करती है, अगर 700 को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर 42,900 तक का भी टारगेट। ठीक है, तो वो उसी के लिए समझना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्रूशल सप्लाई है। देखो, ये क्रूशल सप्लाई है। अगर ये सप्लाई ब्रेक होंगी तो ऊपर इनिशियल टारगेट अच्छे अच्छे हैं। बेसिकली ये है कि आपको 800 भी मिलेगा, 42,800 बीच का भी एक टारगेट। टारगेट थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज 42,800। ठीक है, और बेसिकली होगा क्या कि आपको बड़े टारगेट लेने के लिए ना, एरियाज को देखने के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरिया को नहीं देखोगे ना तो आप बेसिकली क्या करोगे? देखो, आप सब रिटेलर हो, छोटे छोटे रिटेलर, मैं भी एक छोटा रिटेलर हूँ, मैं कोई बड़ा एफ आई नहीं हूँ। पर मैं एक एक चीज बताता हूँ, हम सब ना कभी भी नुकसान से नहीं डरते, हम डरते हैं मुनाफे से। जहां पे थोड़ा सा मुनाफा दिखा, हम अपना सौदा काटते हैं और हम बड़े बड़े लॉसेस को भी ले लेते हैं। जबकि हमें अपने सिर्फ लॉसेस ही पता होने चाहिए कि मुझे 1,000 रुपए का नुकसान होगा, 2,000 रुपए का नुकसान होगा या 5,000। प्रॉफिट तो किसी को भी नहीं पता ना, कहाँ तक मार्केट जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। एक अंदाजा, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि हम एक एरिया को मैप करके चल रहे हैं और उसके अंदर हम उसको प्ले कर रहे हैं। कोई 10,000 पे खुश जाता है, कोई 1 लाख पे खुश होता है और बोलता है कि मैंने सब्र करा। अरे देखो, सब्र तो सभी करते हैं। तो आप सब्र करो अपने नुकसान में ना, कि भैया मुझे 1,000 रुपये से ऊपर का नुकसान नहीं चाहिए, 2,000 से ऊपर का नुकसान नहीं चाहिए। प्रॉफिट में क्यों सब्र करते हो? प्रॉफिट तो लंबे लो ना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको नुकसान ही नहीं होगा। ठीक है, अप साइड के मूवमेंट मैंने बता दिए। अगर डाउन साइड की बात करो,
मैं इसको हटा देता हूँ। अगर डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट यहीं पर कहीं ओपन होती है और थोड़ी देर सस्टेन करके नीचे ब्रेक करती है, किस लेवल को, इस लेवल, दैट इज लेवल इज 42,250, ठीक है। और लेवल ब्रेक होने के बाद 42,250, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इनिशियल टारगेट क्या होगा? फर्स्ट इनिशियल टारगेट होगा मेरा, दैट इज ये डिमांड। ये एक बहुत क्रूशियल डिमांड है, इस डिमांड को हल्का में यहाँ पर आकर मैं अपनी 60% क्वांटिटी एग्जिट कर लूँ। एग्जिट करने के बाद वेट करूंगा फर्दर, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैं बियरिश हूँ, ठीक है, 42,150, ठीक है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो इनिशियल टारगेट मेरा होगा 42, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है 41,800, ठीक है। तो ये सब टारगेट्स मैंने नीचे के भी दे दिए हैं। बट इन केस अगर मार्केट, ये दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। देखो बेयरिश कब मैं मानूंगा मार्केट को, थोड़ा सा आप ये समझिए, नहीं तो ये बुलिश ही मानूंगा। बेयरिश कब होगा, ये ले उठाता हूँ कि जब इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग मिले, अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं पे ओपन हो जाती है और यहीं पे घूमती है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगी ना तो मैं कॉल की पोजीशन में ट्राई करूंगा और टारगेट्स वही होंगे मेरे। और यहाँ से नीचे जाएगी तो फिर put की पोजीशन, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, जितना एरिया ये इंपॉर्टेंट है ना उतना एरिया ये भी। देखो लेबल्स आइडेंटिफाई करना एक डिफरेंट पार्ट है, एग्जीक्यूट करना एक डिफरेंट पार्ट। आप लोग क्या करते हैं कि लेबल्स को देखना सीख जाते हैं, जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आप क्या है 50 100 ट्रेड 200 ट्रेड दिन में ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। इतनी ट्रेड कौन करता है? मैं पूरे दिन में 2 या 3 ट्रेड करता हूँ, आपकी ट्रेड होती है 10 से 15 20, या फिर जितनी ज्यादा ओवर ट्रेड करोगे उतने ज्यादा मनी आप लूज करोगे। मिनिमम 1 या 2 ट्रेड आप लो, अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो काम तो होगी। अगर आप धीरे धीरे इस चीज को नहीं सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आप तो ये मार्केट डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप जाकर उनको मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आके आप जब करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।